हेलो एवरीवन, मैं अरुण प्रकाश श्रीवास्तव फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज ऑफ द फॉलन में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हर्षवर्धन के बारे में, उनके मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के बारे में और उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कैसे एक छोटे से राज्य से उभर कर उन्होंने पूरे नॉर्थ इंडिया को एकीकृत किया तथा धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया पे रूल किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 606 एडी से, जब शशांक ऑफ गौड़ा ने राज्यवर्धन की धोखे से हत्या कर दी। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद महज 16 साल की उम्र में 606 एडी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। गद्दी पर बैठते ही हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के मृत्यु का बदला लेने की कसम खाई और शशांक के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। शशांक के खिलाफ अपने पोजीशन को और मजबूत बनाने के लिए हर्षवर्धन ने कामरूपा के किंग भास्करावर्मन की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। हर्षवर्धन ने कामरूपा के किंग भास्करावर्मन के साथ एक अलायंस क्रिएट किया। भास्करावर्मन भी शशांक के बढ़ते हुए पावर से डरा हुआ था, जिसके कारण उसने भी हर्षवर्धन की तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया। ये अलायंस भविष्य में चलकर भास्करावर्मन के लिए बहुत ही फलदायक साबित हुआ, जो आगे के स्लाइड में हम समझेंगे। राजश्री, जो कि हर्षवर्धन की बहन और मौखरी किंग ग्रहवर्मन की वाइफ थी, जिनको शशांक ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। हर्षवर्धन को पता चलता है कि राजश्री को कारागार से मुक्त कर दिया गया है और वो विंध्यन जंगलों में सती होने जा रही हैं। हर्षवर्धन राजश्री का पता लगा लेते हैं और उनको बचा लेते हैं। अपने फर्स्ट मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट में हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अटैक किया और कन्नौज के किंग शशांक को हरा दिया तथा कन्नौज को अपने राज्य में मिला लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी में कन्वर्ट कर दिया। हर्षवर्धन अपने मिलिट्री एंटरप्राइज में काफी सक्सेसफुल हुए और धीरे धीरे उन्होंने नॉर्थ इंडिया के एक बहुत बड़े भाग को अपने राज्य में शामिल कर लिया। नॉर्थ इंडिया के एक बड़े भाग को अपने राज्य में मिलाने के बाद हर्षवर्धन दक्षिण की तरफ आगे बढ़े। दक्षिण में नर्मदा नदी के तट पर चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन II और हर्षवर्धन के बीच एक लड़ाई हुई, जिसमें हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा। इस हार के कारण दक्षिण में हर्षवर्धन की टेरिटरी नर्मदा नदी के तट पर निर्धारित हुई। 620 एडी में शशांक की मृत्यु के बाद कोई कुशल उत्तराधिकारी न होने के कारण हर्षवर्धन का रास्ता बंगाल के लिए आसान हो गया। हर्षवर्धन मगध और वेस्ट बंगाल को जीत जाते हैं और बंगाल का जो भी बचा हुआ एरिया था वो सारा भास्करावर्मन, जो कि कामरूपा के किंग थे, उनके पास चला जाता है। इस तरह हर्षवर्धन के साथ किया गया अलायंस भास्करावर्मन के लिए बहुत ही सफल रहा। हर्षवर्धन का साम्राज्य दो तरह के टेरिटरीज में डिवाइडेड थी। कुछ टेरिटरीज हर्षवर्धन के डायरेक्ट कमांड में आते थे तथा कुछ उनके लिए एज अ फ्यूडेटरी काम करते थे। जो टेरिटरी उनके डायरेक्ट कमांड में आती थी वो थी सेंट्रल प्रोविंसेस, बंगाल, कलिंग, राजपूताना एंड गुजरात, और जो उनके लिए एज अ फ्यूडेटरी काम करते थे वो थे जालंधर, कश्मीर, कामरूपा, सिंध और नेपाल। अब हम समझेंगे कि हर्षवर्धन के साम्राज्य में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हुआ करता था। हर्षवर्धन का साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में डिवाइडेड था, जिसको भुक्ति कहा जाता था, और भुक्ति के शासक को राजस्थानिक, उपरीक या राष्ट्रीय कहा जाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ रहता था, जिसे विषय बोलते थे, तथा जिलों का प्रधान विषयपति कहलाता था। विषय यानी जिले के अंदर कई पाठक होते थे, जिन्हें आज हम तहसील के नाम से जानते हैं, तथा शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी,
जिसे ग्राम छपटली कहते थे। क्रिमिनल कोड के लिए अंग भंग का सिद्धांत लागू होता था। किसी भी सीरियस ऑफेंस के लिए नाक, हाथ तथा पैर का काटा जाना बहुत ही कॉमन था। रोड्स ज्यादा सेफ नहीं हुआ करते थे। हर्षवर्धन अपने स्टेट्स के अफेयर्स में पर्सनली इन्वॉल्व रहते थे तथा वो अपने साम्राज्य के कोने कोने में जाके चीजों को अपनी आंखों से खुद खुद पर्सनली जाकर के देखा करते थे। हर्षवर्धन की रुचि कला और आर्ट में बहुत ज्यादा थी। हर्षवर्धन ने 3 प्लेस कंपोज किए थे संस्कृत में, नागनंदा, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट बाण भट्ट, जो कि बहुत ही फेमस है अपने बुक हर्षचरिता के लिए। हर्षचरिता हर्षवर्धन के जिंदगी के बारे में मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। वेन सॉन्ग, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर था, वो इंडिया आया था हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान और उसने अपने यात्रा वृतांतों में हर्षवर्धन के साम्राज्य से रिलेटेड काफी सारी जानकारियां दी हुई हैं। वेन सॉन्ग नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्धिज्म की शिक्षा ग्रहण करने इंडिया आया था। वेन सॉन्ग के संगति में आकर हर्षवर्धन ने बुद्धिज्म को ज्वाइन कर लिया।